गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज हम आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आए हैं। इतनी इंटरेस्टिंग कि गॉसिप की तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। क्या क्या है आज मेरे पिटारे में आपके लिए, देखते हैं। आपके पर्स को माला माल रखने वाली खास टिप्स। क्यों करते हैं शिवलिंग का पूजन, भगवान शिव की खास जानकारी। काले लंबे और घने बालों का राज, योग आसन से दूर होगी बालों की परेशानी। कैसे सिंपल होम रेमेडीज आपको बना सकती हैं खूबसूरत और जवान। अपनी ही राशि के हिसाब से अपने दिन को बेहतर करें। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ वेकेशन पे गए और वहां झगड़ना शुरू कर दिया? आप अपनी पसंद की जगह सोच ही नहीं पाते कौन सी है। आपकी परेशानियां दूर करने के लिए मैं जो हूं आपको बताऊंगी आपकी राशि के हिसाब से आपको कैसी जगह जाना चाहिए वेकेशन पे। इसकी बात करेंगे, लेकिन वेकेशन पे जाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। तो आपके पर्स में कैसे रहें ढेर सारे पैसे, ये जानते हैं। कैसे हो आपको फाइनेंशियल गेन्स अपने पर्स के जरिए कुछ खास टिप्स अपनाकर आप फाइनेंशियल गेन्स को पा सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो रात को सोते समय पर्स को बेड के पास ना रखें, अलमारी में रखें। जब आप बेड के पास पर्स को रखते हैं तो ये स्लीपिंग और आलस वाली एनर्जी आपके पर्स में भी चली जाती है, जिससे पैसे बेवजह खर्च होते हैं। अपने पर्स में पैसों के साथ कोई बिल, रसीद, टिकट ना रखें। इससे फैमिली मेंबर्स में विवाद बढ़ता है और पैसे जाने का रास्ता तय हो जाता है। जितना संभव हो सके पर्स में चाबियां ना रखें। अगर चाबियां रखनी भी पड़े तो अलग जिप में बंद करके रखें। पर्स में चाबियां रखने से पर्स में शनि आ जाता है, जिससे पैसे देरी से आते हैं। अच्छा, सिक्के भी तो शनि हैं, तो सिक्के भी पर्स में किसी जिप में बंद करके रखें। ध्यान रहे कि पर्स खोलते समय सिक्के नीचे ना गिरे, नहीं तो पैसे आने के रास्ते कम होने लगेंगे। किसी अच्छे दिन लाल कपड़े में 21 दाने साबुत चावल के बांधकर इतना सा पैकेट बनेगा, अपने पर्स में रखें। इससे बेवजह खर्चों से बचेंगे आप। और जितना पैसे पॉसिबल हो सके पर्स में रुपए सीधे रखें, फोल्ड करके ना रखें। जब नोट सीधे कर रखते हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी को फैलाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने घर में पेंटिंग को टेढ़ी रखेंगे तो कितनी कंफ्यूजन रखेगा। इसी तरीके से पर्स में जैसे पैसे रखते हैं वैसे ही पैसे आते भी हैं। तो कल का प्रोग्राम क्या है, क्या खास करने जा रहे हैं कल? कहीं कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो नहीं है? अगर है तो उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले आपकी छुट्टियों की बात करें, नहीं तो परेशानियां खत्म नहीं, बढ़ जाएंगी। कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि के जो लोग हैं, ये पानी के पास जाकर बहुत खुश होते हैं। इन्हें वाटर स्पोर्ट्स जैसे स्विमिंग, सेलिंग या बोटिंग पसंद है। क्योंकि ये ज्यादा एडवेंचरस नहीं होते, इसलिए ये एक ही जगह पर बार बार जा सकते हैं, पर कभी बोर भी नहीं होते। इसलिए कोई वाटर बॉडी के आसपास की जगह ढूंढें। सिंह राशि के लोग, इन्हें स्टाइल में हॉलिडेज बिताना पसंद है। ट्रैकिंग, साइकिलिंग, ऐसी जगह जहां पे लग्जूरियस हॉलिडेज हों, ये प्रेफर करते हैं, जिसमें बॉडी मसाजेस, पेडिक्योर, मैनिक्योर इंक्लूडेड हो। इन्हें छुट्टियों पर लग्जरी क्रूज या 5 स्टार रिजॉर्ट्स में जाना बेहद पसंद है। अब वर्गो राशि की बात करते हैं। वर्गो कन्या राशि के लोग हॉलिडे पर जाने से पहले वो सब सामान, जगह जहां पर लिस्ट जाना बनानी है, क्या प्रेफर करना है, ये सारी लिस्टिंग कर लेते हैं। इन्हें ऐसे टूर्स पसंद आते हैं जिसमें कुछ सीख सकें, जैसे कुकिंग, पेंटिंग एटसेट्रा। ये आर्किटेक्चरल हॉलिडेज प्रेफर करते हैं क्योंकि इन्हें पैसे और समय वेस्ट करना पसंद नहीं आता। तो देखिए कहां बेहतरीन आर्किटेक्चरल प्लेस पर जाना पसंद करेंगे इस बार। पलकों पर कितने गीत बने। जी हां, आपकी आईलैशेस की बात कर रही हूं। अब इन गीतों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और कुछ काम की बात करते हैं।
किसी की लैशेस देखकर, सिर्फ पलके देखकर आप उनके बारे में क्या बता सकते हैं, आपको समझाऊंगी। लेकिन इससे पहले आपकी राशि और आपके दिन को बेहतर करते हैं। मेष राशि के लोग घर में गुलाब की अगरबत्ती जलाएं, इससे जिंदगी में रोमांस वापस आ जाएगा। और आपका लकी टाइम है इवनिंग 5:24 PM। वृषभ राशि के लोग नहाने के पानी में हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर नहाएं, इससे घर के कलह कलेश खत्म होंगे। और आपका लकी टाइम है इवनिंग 7:24 PM। अब जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। जेमिनाइज दही खाकर लेफ्ट पैर घर से बाहर पहले निकालें और काम पर जाएं, हर बिगड़ा काम बनेगा। और लकी टाइम इवनिंग 6:24 PM। कर्क राशि वाले लोग किसी पर भरोसा नहीं करें, कोई भी काम जबानी तौर पे ना करें, रिटर्न वर्क पर ही करें, नहीं तो लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। और लकी टाइम इवनिंग 7:31 PM। सारी फीमेल्स भगवान शिव की दीवानी हैं, पर कैसे करें शिव जी की पूजा, ये खास तरीका बताऊंगी। उससे पहले आपकी आईलैशेस की बात। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनकी आईलैशेस लंबी होती हैं। तो जिनकी आईलैशेस लंबी होती हैं वो क्रिएटिव और आर्टिस्टिक होते हैं, सेंसिटिव नेचर के होते हैं, छोटी छोटी बात दिल पर लग जाती है। और फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलने पे पूरी तरह से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और अगर अपने टेस्ट के हिसाब से ये लोग प्रोफेशन चूज करें, सिर्फ तभी कामयाब हो पाते हैं। अब लंबी की बात तो कर ली, छोटी आईलैशेस की बात करते हैं। जिनकी छोटी आईलैशेस होती हैं कि प्रैक्टिकल और सोच समझकर काम करने वाले होते हैं, ऐसे प्रोफेशन को चूज करते हैं जिससे धन लाभ हो, पर अपनी टेस्ट, अपने प्रेफरेंस पर नहीं जाते। दूसरों के एक्सपीरियंस से फायदा लेने वाले लोग होते हैं। देखिए आपके घर में थिक और स्ट्रॉन्ग लैशेस किसकी हैं। जिनकी थिक और स्ट्रॉन्ग लैशेस होती हैं वो बहुत एनर्जेटिक और हार्ड वर्किंग होते हैं। ज्यादातर इनकी हेल्थ भी परफेक्ट रहती है, बीमार कम होते हैं। गोल्स और टारगेट्स को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। तो अब जब किसी को जॉब पे रखें तो उसकी लैशेस देखें, जितनी घनी होंगी उतना ज्यादा अच्छा मार्केटिंग और सेल्स का इंसान होगा। अब जिनकी लैशेस पतली और कमजोर होती हैं, बाल गिरते रहते हैं, ऐसे लोग पर्सनालिटी में कम स्ट्रांग होते हैं, बहुत जल्दी बीमार होते हैं, ज्यादातर काम करने में आलसी होते हैं और ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं। अब जिनकी आईलैशेस डार्क कलर की होती हैं, डार्क मतलब हमारे हिंदुस्तान में तो सबकी ब्लैक होती हैं, नहीं, जिनकी आईलैशेस आईब्रोज से ज्यादा ब्लैक कलर की होती हैं, वो ज्यादा सेक्सुअल एंड सेंसिटिव होते हैं। साइंस की लैंग्वेज यानी कि इशारों की भाषा समझते हैं। अब जिनकी आईलैशेस बिल्कुल हल्की होती हैं, उनमें काम करने का जोश कम होता है, सेक्स अपील में कमी होती है। भाई हल ये है कि आईलैशेस के एक्सटेंशन कराएं। कॉस्मेटिक सर्जरी से काफी हद तक आप अपने बॉडी साइंस को परफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बाल लंबे नहीं होते तो एक खास योगा बताऊंगी जो आपके बालों को लंबा काला घना करेगा। लेकिन इससे पहले शिव जी की पूजा क्यों होती है लिंग के रूप में, ये जानते हैं। भगवान शिव का पूजन लिंग के रूप में ही क्यों होता है? भगवान शिव जो हैं वो सृजन के देवता हैं। लिंग के रूप में वो सृष्टि यानी कि क्रिएटिविटी को बनाने वाले भी माने गए हैं, और स्वयं लिंग के रूप में सृष्टि के क्रिएटर मतलब पूरी सृष्टि को जन्म देने वाले के आधार पर हैं। अब शास्त्रों की बात करें तो संसार अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी यानी कि 5 तत्वों से बना है। भगवान शिव पृथ्वी तत्व के देवता हैं, इसलिए मिट्टी और पत्थर से बने शिवलिंग की पूजा बहुत फायदा देने वाली होती है। शिवलिंग की पूजा एक और
इसके पीछे एक और तर्क भी है, ये कि शिव जी जो है वो सृजन के देवता है, लिंग रूप में वो सृष्टि के कर्ता भी माने गए हैं। आपके दिन को कैसे बनाएं हम परफेक्ट, ये छोटी छोटी टिप्स नहीं है। और ये मत सोचिए कि ये सबके लिए हैं, सबके लिए होती तो आपकी राशि की बात क्यों करते, जनरल दे देते। इसलिए इन टिप्स को किया जरूर करें, ये बहुत असरदार है। लेकिन इससे पहले आपको बताऊंगी कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल कम है, बालों में गैप्स दिखते हैं, बाल लंबे नहीं होते, घने नहीं हैं, उफ, इतनी सारी बालों की परेशानियां कैसे होंगी दूर, सिर्फ योगा से ये जानिए। बालों को हेल्दी करने के लिए, वापस उगाने के लिए ये योगा करें। दोनों हाथों की उंगलियां मोड़कर आपस में उनके नेल्स को एक दूसरे से रब करें। ध्यान ये रहे कि अंगूठे के नेल्स रब नहीं करने हैं। सिर के स्कैल्प में हेयर फॉलिकल्स की रूट्स जो है वो उंगलियों की नेल से जुड़ी होती हैं, इसलिए नेल्स पर जब आप प्रेशर देते हैं तो हेयर रूट्स की पंपिंग होती है, हेयर ग्रोथ होती है, उसमें मदद मिलती है। यदि एक हाथ के नेल्स की टिप्स को दूसरे हाथ की नेल्स के सरफेस से रब करेंगे तो दोनों कानों पर बाल उगने की संभावना हो जाएंगी। और अंगूठों के नेल्स को रब करने पर दाढ़ी मूंछ के बाल बढ़ने लगेंगे। इसलिए ध्यान रहे कि फिंगर के नेल्स सिर्फ सरफेस में आपस में रब करें। ऐसा 3 से 6 महीने रोज 2 से 3 बार करें, नए बाल उगने लगेंगे आपके। जब नेचर ने हमको कुछ बताना होता है, कुछ इशारा देना होता है, तो हमारे आसपास कुछ अच्छा या कुछ बुरा घटित होने लगता है। अगर हम ये इशारों की भाषा समझ जाएं, तो काफी चीजें टाल सकते हैं, क्योंकि भगवान अस्तित्व हमारा बुरा नहीं चाहता, तभी तो इशारे भेजता है। यही तो भाषा है शकुन अपशकुन की, जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। सिंह राशि के लोग जेब में लोहे की बॉल रखें, आपके लिए बेहद लकी रहेगा। और लोहे की बॉल तो आप किसी भी बॉल बेरिंग की दुकान से पा सकते हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 11:36 AM। कन्या राशि के लोग खाने में कोई भी ग्रीन कलर का फ्रूट जरूर खाएं और आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 7:30 AM। तुला राशि के लोग कोई खुशबू वाला फूल अपने लेफ्ट हैंड पर हाथ में पकड़कर या बांध कर जाएं और आपकी जिंदगी भी महकने लगेगी। और आपका लकी टाइम इवनिंग 7:54 PM। वृश्चिक राशि के लोग किसी भी तरीके के नशे से बचें, नहीं तो शाम को कोई ब्लंडर क्रिएट कर लेंगे। और आपका लकी टाइम इवनिंग 5:47 PM। कील मुहासे कितनी बार देखा है इनको टीवी में, लेकिन छोड़िए इसकी बात। कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं, ये आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले शकुन अपशकुन। बाजार में जब आप शॉपिंग कर रहे हैं और एक छींक आ जाए तो ये अच्छा शकुन है, इससे आपको अपनी परचेजिंग में फायदा मिलता है। मगर अगर आप किसी काम पर, किसी ट्रैवलिंग पर निकल रहे हैं और दाईं ओर से छींक सुनाई दे तो ये अच्छा शकुन नहीं है, इसका मतलब पैसे का नुकसान हो सकता है। जल्द ही आपको बताऊंगी कि लास्ट की 4 राशि वाले लोग क्या करें, लेकिन इससे पहले पिंपल्स से बचने वाली ब्यूटी टिप। पिंपल्स के लिए क्या करें कि 3 चम्मच चीनी में 1 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चम्मच हनी मिक्स कर लें। अगर हो सके तो थोड़ा गुलाब जल भी मिला लें। इसको चेहरे पर लगाएं, 15 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। पिंपल्स आएंगे भी नहीं और स्किन बेदाग हो जाएगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद 1 नहीं 2 क्विक फिक्स सॉल्यूशन आपका वेट कर रहे हैं। ब्रेक में हमारे साथ रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुरी नजर इंसान को क्या, पत्थर को भी तोड़ देती है।
कैसे बचा जाए इस बुरी नजर से आपको बताऊंगी। इससे पहले 4 राशियों की बात। धनु राशि वाले लोग गुस्सा करने से बचें। अगर लगता है कि आपको बेवजह गुस्सा आएगा तो अपनी पॉकेट में एक हल्दी की गांठ रखकर जाएं। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 7:11 AM। मकर राशि के लोग किसी को भी उधार ना दें, दिया वापस नहीं आएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8:12 AM। कुंभ राशि के लोग घी से बनी किसी चीज का परहेज करें, आपकी हेल्थ खराब होने की आशंका रहेगी। तो लकी टाइम है मॉर्निंग 8:23 AM। और मीन राशि के लोग किसी भी तरीके की बहस में वर्क एरिया पे ना पड़ें। जैसे ही बहस शुरू हो 2 ग्लास एक साथ पानी पी लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मूड स्ट्रांग हो जाएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 7:21 AM। आपको पता है आज मैं आपके लिए कितनी स्पेशल चीज लाई हूं? आज मैं आपके लिए एक नहीं 2 स्पेशल क्विक फिक्स सॉल्यूशंस लाई हूं। जी हां, आज आपके बच्चों की बात जो नहीं करी, बताऊंगी बच्चों को कैसे सुधारें आप। लेकिन इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है वो तो जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। इस आईडी पर अपनी प्रॉब्लम 150 वर्ड्स के अंदर लिखकर या 1 मिनट का वीडियो बनाकर मुझे भेज सकते हैं। किस चीज से क्या फर्क पड़ा ये भी जरूर बताएं और क्या आगे चाहते हैं ये बताइए और हम इंतजार करते हैं आपकी मदद करने का। आज हम गुरदासपुर से सोफिया का सवाल लेते हैं जो पूछना चाहती हैं लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। सोफिया से बात करते हैं। सोफिया, आपकी लव कम अरेंज मैरिज होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपके पेरेंट्स भी किसी को पसंद करते हैं तो आप उससे बार बार मिलकर ही हाँ करेंगी, ये अच्छा साइन भी है। इसके अलावा विदेश जाने की जो बात है, अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में ग्लोब रख दीजिए और उसको 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज सुबह उठते ही घुमाया करें और विदेश जाने का योग खुलेगा। आज मैं आपको एक नहीं 2 क्विक फिक्स सॉल्यूशन दे रही हूं। एक बुरी नजर को बचने के लिए और दूसरा आपके बच्चों को जीनियस बनाने के लिए। तो पहले बात करते हैं बुरी नजर की। सैटरडे दोपहर 1.25 किलो बाजरे का दलिया बनाकर उसमें गुड़ मिलाएं। अब इसे मिट्टी के बर्तन में रखें। शाम को इस बर्तन में थोड़ा सा दलिया लेकर जिसको नजर लगी है उसके ऊपर से राइट से लेफ्ट 7 बार घुमाएं। इस दलिये को बाकी के दलिये में मिलाकर चौराहे पर रखाएं और बुरी नजर से पूरी तरह से बचाव होगा। आज आपके लिए मैं दूसरा जो सॉल्यूशन लाई हूं वो स्पेशल बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए आजकल मार्केट में नई नई टेक्निक्स आई हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और चाहते हैं कि आपका बच्चा जीनियस बने तो आप एक काम करें, आप बहुत सारे स्टेशंस हैं जिससे आप म्यूजिक डाउनलोड कर लेते हैं, YouTube भी उनमें से एक है। ऐसे में आप सर्च करें मिड ब्रेन एक्टिवेशन। मिड ब्रेन एक्टिवेशन म्यूजिक अगर आप सोते समय बच्चों को चलाकर देते हैं, आप खुद उसे सुनते हैं, तो इससे आप और आपके बच्चे जीनियस हो सकते हैं। वैसे तो ये 6 से 14 साल के बच्चों पर बढ़िया काम करता है, लेकिन अगर आप बड़े भी हैं और आप अपने राइट ब्रेन की एक्टिवेशन का म्यूजिक सुनते हैं, मिड ब्रेन का नहीं, तो आप जीनियस, क्रिएटिव और जिंदगी में एक सफल इंसान बन सकते हैं। वक्त हो गया है जाने का, पर कल की बात भी तो करनी है। कल आपको बताऊंगी कि छुट्टियों में कहां जाएं घूमने। आपको बताऊंगी कि अगर बिजनेस नहीं चल रहा है या जॉब में आ रही है परेशानी तो कैसे मिलेगी सफलता। और कल छोटे बच्चों की बात भी करेंगे। तो कल फिर इसी टाइम मिलते हैं। और जो टिप आपके लिए अभी उपयोगी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको आगे शेयर नहीं कर सकते। जरूर शेयर करें, लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाएं। जो मैं आपके साथ कर रही हूं आप आगे कीजिए। तो कल इसी वक्त मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।